सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 7 दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। दैट मीन्स हमको एक लाइन दिया हुआ है, इसका क्या सही है, स्लोप सही है। और क्या दिया हुआ है, which makes an angle of 30 degree, which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis, ठीक है। दैट मीन्स अभी देखो ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये कौन सा है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इस लाइन के साथ ये ए बी लाइन क्या बनाएगा, 30 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। अभी इस लाइन का हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकालते हैं, कोई भी एक लाइन, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस। तो कोई भी लाइन अगर इसका स्लोप सही है तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा, सपोज थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तब हम क्या लेते हैं, tan थीटा, वही बन जाता है स्लोप। तो इसका भी एंगल हम कहाँ से चाहिए, एक्स एक्सिस से। ये वाई एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। दैट मीन्स ये कितना है, यह है 90 डिग्री। तो दैट मीन्स एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, 90 प्लस 30 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो टेंशन स्लोप कितना बन जाएगा, tan ऑफ 90 प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, वही है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो कैसे करते हैं। सॉल्यूशन गिवन, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना। गिवन कितना दिया हुआ है, YOA, एंगल YOA, ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। लेकिन हमको कौन सी एक्सिस से चाहिए, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से एंगल क्या बनाएगा, XOA। देयरफॉर एंगल XOA ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी 120 डिग्री। क्योंकि हमको स्लोप चाहिए, अगर स्लोप चाहिए तो आपको एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करना होगा, सिंपल, ठीक है। अभी देखो तो कौन सा लाइन का स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ AB। देयरफॉर क्या निकालने के लिए बोल रहा है, स्लोप ऑफ AB। तो AB का स्लोप चाहिए, क्या होगा, tan। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 90 प्लस 30 यानी 120 डिग्री, ठीक है। तो दैट मीन्स स्लोप कितना हो जाएगा, tan 120 डिग्री, ठीक है। अभी देखो हम 120 को कैसे लिख सकते हैं, तुम बोलोगे हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं 120 को, और तुम ऐसे भी लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, जैसे लिखो, तुम्हारी मर्जी, आंसर सेम आएगा। तुम 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो 120 को, और 180 माइनस 60 भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो अगर 180 माइनस 60, 180 से किसी को माइनस करते हैं तो ये 10 ही रहेगा, ये सेंस नहीं होंगे, ठीक है। अभी देखो तो 180 माइनस 60 कौन सी क्वाड्रेंट पे आएगा, 180 मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे तो 180 कहाँ से आता है, यहाँ तक, यहाँ से माइनस करना होगा। लेकिन देखो यहाँ से कितना डिग्री, 60 डिग्री माइनस करने पर कौन सा मिलेगा, ये लाइन। ये कौन सी क्वाड्रेंट पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या पॉजिटिव होता है, यहाँ पे STC रूल, ठीक है। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होंगे, क्या, साइन, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट पे tan का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। तो tan ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो माइनस रहेगा, tan 60 का वैल्यू है √3, तो स्लोप बन जाएगा -√3, ठीक है। डायग्राम ये ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये मत लिखो, इसको हटा दो, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये बन जाएगा 30 डिग्री। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, देखो। सो अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसका वैल्यू चाहिए, तुम बोलोगे x का। फॉर व्हिच द पॉइंट्स x -1, 2,1 एंड 4,5 दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट क्या होना पड़ेगा, एक ही लाइन में होना पड़ेगा। सपोज इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने A, इसका दे दिया B, इसका दे दिया C। अगर ABC तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। अभी देखो
सपोज इस लाइन का हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, ठीक है। तो इसका स्लोप जितना भी होंगे, सपोज एक्स एक्सिस मान लिया ये, ठीक है, सपोज ये, तो इसका जो भी स्लोप होंगे, ठीक है, इसका भी उतना ही स्लोप होंगे। तो दैट मीन्स अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होता है तो उसका जो लाइन सेगमेंट होता है तो उसका क्या सेम होता है, स्लोप सेम होंगे, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी। तो ए बी के बीच में जो भी लाइन होंगे ए और बी के बीच में, और यहाँ पे बी और सी के क्या होंगे, यहाँ पे भी एक लाइन सेगमेंट होंगे, ठीक है। ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर होने पे क्या सेम होता है, स्लोप सेम होता है। तो यानी इसका जो स्लोप होंगे और इसका जो स्लोप होंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अभी क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट द कोलिनियर पॉइंट्स बी, लेट द कोलिनियर पॉइंट्स बी। क्वेश्चन पे जो कोलिनियर पॉइंट्स दिया हुआ है उसका क्या नहीं है, उसका नेमिंग नहीं है ए बी सी। हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। लेट द कोलिनियर पॉइंट्स बी, ए को क्या नाम दे दिया हमने, x-1, बी को नाम दिया हमने 2,1, एंड सी का नाम क्या दे दिया हमने, सी का नाम दे दिया 4,5। समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी देखो, Therefore ये दोनों क्या है, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। ये जो ए बी के बीच में जो भी स्लोप होंगे वो किसके बराबर होंगे, तुम बोलोगे स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला क्या था, देखो यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला क्या था, स्लोप का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, सिंपल, ठीक है। अभी देखो ए बी का स्लोप निकालते हैं, ए बी ये पॉइंट, तो y2 माइनस y1, y2 मतलब 1 माइनस y1 का मतलब होता है -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई x2 2 माइनस कितना होंगे x इक्वल टू BC क्या होंगे, y2 माइनस y1, ठीक है। अभी y2 क्या बन जाएगा 5, y1 ये बन जाएगा, तो यानी 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 x2 माइनस x1, सिंपल, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2 माइनस x, ये बन जाएगा तुम्हारा 4, ये बन जाएगा तुम्हारा 2। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये कितना बन गया 4, ये बन गया तुम्हारा 2, ठीक है। इससे इसको कैंसिल आउट करो, कितना बनेगा 2, और ये 2 और कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1 2 माइनस एक्स, यहाँ पे बन जाएगा 1, ठीक है। ये 2 माइनस एक्स को उधर ले जाओ तो कितना मिलेगा, 2 माइनस एक्स इंटू 1, 2 माइनस एक्स, ठीक है। एक्स को इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, 2 माइनस 1, यानी एक्स का वैल्यू मिल गया, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 1। यही तो चाहिए हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन करते हैं इसी वीडियो में, ठीक है, ये लिख लो पहले। अभी क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी हम क्या नहीं करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। दैट मीन्स हमको शो करना है ये जो पॉइंट दिया हुआ है वो एक पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है। पैरेललोग्राम मतलब अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। यानी अगर इसका ABNCD, अगर ABNCD ये क्या होता है, पैरेलल, सिर्फ एक होने से नहीं होगा, और क्या होना पड़ेगा, ये दोनों साइड भी क्या होना पड़ेगा, पैरेलल। दैट मीन्स AD किसका पैरेलल होना पड़ेगा, BC का, तब उसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। अभी देखो ABNCD ये पैरेलल हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ABNCD ये पैरेलल हम कैसे दिखाएंगे, क्या करेंगे, AB का स्लोप निकालेंगे सपोज M1, CD का स्लोप निकालेंगे सपोज M3। तो दैट मीन्स M1 और M3 अगर कोई भी दो लाइन का स्लोप, M1 अगर कोई भी दो लाइन का स्लोप सेम होता है तो दैट मीन्स वो दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। समझ में आ रहा है, हमने क्या बोला,
दो लाइन पैरेलल कब होंगे? अगर उसका क्या सेम होता है? स्लोप सेम होता है। तो दैट मीन्स इसका स्लोप और इसका स्लोप हमको क्या दिखाना है? सेम दिखाना है। सेकेंड, अभी ये दोनों पैरेलल दिखाना है AD एंड BC। कैसे दिखाएंगे? इसका भी तुम स्लोप निकाल लो, कितना? M2। ये कितना बन जाएगा? M4। तो इसका भी तुमको क्या दिखाना होगा? M2 इक्वल टू M4। बस ये दोनों कंडीशन, अगर तुम ये दोनों कंडीशन शो कर पाया ना तो तुम्हारा हो गया क्वेश्चन। हमको क्या दिखाना है? स्लोप। इसका स्लोप इसके बराबर, इसका स्लोप इसका बराबर। ठीक है, देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम क्या करते हैं? इसको नेमिंग करते हैं। ये पॉइंट, जितना भी पॉइंट दिया हुआ है शर्त हो, ये क्या करते हैं? हम पहले नेमिंग कर लेते हैं। लेट ए -2 -1 कॉमा B40 C33 N D-32 बी द गिवन पॉइंट्स। यह हमको क्या दिया हुआ पॉइंट्स है, गिवन पॉइंट्स। हम अभी क्या करेंगे? इसका हर एक लाइन का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे? देखो, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB का स्लोप निकालो। AB का स्लोप कितना होंगे? तुम देखो, A और B, y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 1। ठीक है, x2 माइनस x1 4 माइनस 2। ठीक है, अभी देखो ये माइनस प्लस 1 बन जाएगा, 4 + 2 6 बन जाएगा। कितना मिला? 1/6। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी क्या करेंगे? BC का तुम स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ BC। देखो BC का स्लोप कितना होंगे? देखो BC का 3 - 0 3 - 0। ठीक है, 3 - 0 x2 माइनस x1 3 - 4 कितना बन जाएगा? 3/-1 यानी -3। ठीक है, अभी क्या करेंगे? स्लोप ऑफ देखो AB बन गया, BC बन गया। अभी CD का निकालते हैं। CD का कितना बनता है? देखो CD का 2 - 3 -3 यानी यहाँ पे होंगे तुम्हारा -1, यहाँ पे -6, माइनस कैंसिल आउट 1/6। ठीक है, अभी कौन सा? AB का निकल लिया, BC का निकल लिया, CD का निकल लिया, अभी D है। ठीक है, स्लोप ऑफ DA कौन सा है? DA। तो y2 कितना बन जाएगा? -1, y2 माइनस y1, x2 कितना है? -2 -3। ठीक है, अभी देखो, तो यहाँ पे बन गया तुम्हारा -3, यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा -2 + 3 यानी -3/1 यानी -3। अभी देखो स्लोप AB, देखो अभी ये AB का स्लोप किसके बराबर है? CD का। दैट मीन्स ये दोनों लाइन क्या होंगे? पैरेलल। और किसका स्लोप सेम है? तुम बोलोगे BC और CD का। तो ये दोनों लाइन भी क्या होंगे? पैरेलल। तो ये हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी लिख देते हैं। देखो कैसे लिखेंगे? सिंस स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या? CD। AB और CD का स्लोप क्या है? सेम है। तो दैट मीन्स ये दोनों लाइन, देयरफॉर AB पैरेलल कितना हो जाएगा? CD। N सिंस क्या? स्लोप ऑफ किसका? BC। स्लोप ऑफ BC किसका बराबर है? DA। स्लोप ऑफ DA। तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर BC इज पैरेलल टू DA। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। ठीक है, हमको क्या मिल गया? तुम्हारा AB का स्लोप किसका बराबर है? तुम्हारा CD का। दैट मीन्स ये दोनों लाइन हमको क्या मिला? पैरेलल मिला। ठीक है, अभी ये दोनों लाइन भी क्या मिल गया? पैरेलल मिल गया। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया। अभी इस वीडियो में और क्वेश्चन नहीं डालते, नेक्स्ट वीडियो में डाल देते। देखो तुम लोग देख लेना। ठीक है,
और क्वेश्चन बहुत इजी है, ये सब क्वेश्चन 2-1 क्वेश्चन अगर टफ मिलता है हम इजी बनाएंगे, ठीक है। बहुत हमारा काम क्या है, टफ क्वेश्चन को इजी बनाना, ठीक है। तो इसलिए तुम एक काम करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन टफ मिलता है हमको बता देना, सर ये क्वेश्चन चाहिए, हम बहुत इजी तरीके से आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये लिख लो पहले। थैंक यू।